साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। बिहार एसटीईटी और बिहार में चल रही शिक्षक बहाली को लेकर के तमाम खबरें जो आज की अखबारों से लेकर के तमाम जगह पर जो प्रकाशित की गई हैं, उन सभी खबरों को वन बाय वन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और शिक्षक नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया जो रद्द कर दी गई है और मेरिट में जिस प्रकार से मैंने लिखा है कि बहुत बड़ा अंतर, छठे फेज़ को लेकर के, उन सारी चीज़ों को हम लोग इसमें वीडियो में जो है आगे देखेंगे। तो बिना वक्त गंवाए जो है सबसे पहले वीडियो की शुरुआत इस रिक्वेस्ट से करते हैं कि चैनल में अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। यह एक जो लेटर है ये आप देख रहे होंगे कि पंचायत सचिव जमालपुर खैसा जमालपुर के द्वारा प्रेषित कार्यालय प्रखंड विकास पदाधिकारी किरतपुर के लिए, जो है किरतपुर से ये पत्र 12/7/2021 को निकला था। और यहाँ पर देखिए विषय मुख्य रूप से ग्राम पंचायत राज जमालपुर एवं खैसा जमालपुर के शिक्षक नियोजन के मेघा सूची में गड़बड़ी के संबंध में। अब यहाँ पर हुआ क्या है, जो मुख्य रूप से मैं आपको पहले बातें बता दूं कि जो मेघा सूची तैयार की जाती है उसमें एक यहाँ पर नाम भी मेंशन किया है कि आप देख सकते हैं, जो पदाधिकारियों के नाम के अलावा जो मुख्य पॉइंट है उस पर मैं अगर चलूँ तो बिरौल के द्वारा हिमांशु कुमार हिम पंचायत खैसा जमालपुर एवं रानी कुमारी पूजा कुमारी जमालपुर का मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, सीटेट बीटेट एवं डीएलएड का जांच किया गया। और जांच के दौरान पाया गया कि अभ्यर्थियों का जो काउंसलिंग किया गया तथा जो चयन किया गया वो नियमानुकूल जो था वो नहीं था। अभ्यर्थी पूजा कुमारी के सभी मूल प्रमाण पत्र का जब मिलान किया गया तो मेघा सूची एवं मूल प्रमाण पत्र में भिन्नता पाई गई। और वो भी भिन्नता आप देखिए, छोटी मोटी भिन्नता नहीं। अगर मूल प्रमाण पत्र के अनुसार प्रतिशत देखा जाए मैट्रिक में तो 60.60% तो ठीक है, यहाँ तो मैट्रिक में इनका प्रतिशत मेघा सूची में भी ठीक था। लेकिन देखिए इंटर में 72% इनका मूल प्रमाण पत्र बता रहा है। और इंटर में यहाँ पर जो मेघा सूची बनी थी उसमें 91.20% इनको यहाँ दर्शाया गया था। डीएलएड में जहाँ 75.84% इनका मूल प्रमाण पत्र में था, वहीं डीएलएड में यहाँ पर आप देखेंगे 92.23 का यहाँ पर प्रतिशत दर्शाया गया था जब मेरिट सूची तैयार की गई थी। सीटेट और बीटेट में जो सीटेट या बीटेट जो भी था उनमें मूल प्रमाण पत्र के अनुसार 61.33 था इनका प्रतिशत, और यहाँ पर 97%। मतलब कि कम से कम कहीं ना कहीं 30% से भी ज़्यादा, 30 अंकों से भी ज़्यादा का उछाल यहाँ पर देखने को आपको मिलता है। 30-30%, 25-25% का बढ़ोतरी अगर किसी की मेघा सूची में की जाती है तो ये बहुत ही जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि नियोजन का जो मामला होता है, नियोजन का जो मसला होता है वो इससे भरा पूरा होता है। और आगे लिखा गया है कि यह मानवीय भूल एक अभ्यर्थी के साथ हो सकता है, लेकिन दोनों पंचायतों में गड़बड़ी पाया गया और ऐसा प्रतीत होता है कि जो मेघा अंक जो बनाया गया था उसमें जानबूझकर फर्जीवाड़ा किया गया। और साथ ही साथ अब इसमें जिस प्रकार से कार्रवाई की बातें हैं वो सारी कार्रवाई अब चलेंगे, अंदर 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण की जो है मांगे की गई हैं। तो ये मेरिट लिस्ट में बहुत बड़ा जो है एक प्रकार का गड़बड़ झाला जो नियोजन में देखा जा रहा है उससे रिलेटेड ये खबरें थी। अब आज के मुख्य अखबारों ने कई प्रकार की खबरें जो हैं वो प्रकाशित की हैं, जिसमें कि आप देखेंगे आगे चल कर के इस वीडियो में ही। लेकिन अभी जो है कि काउंसलिंग के लिए उर्दू के शिक्षक जो है, उर्दू के अभ्यर्थी नहीं मिल पा रहे हैं और नियोजन इकाइयों में खाली रह जा रहे हैं उर्दू शिक्षक के अधिकतर पद। उर्दू विषय के अभ्यर्थी जो लोग भी चिंतित होते हैं आगे आने वाले 7वें चरण या शिक्षक बहाली जो आगे होने वाली है तो उसमें उर्दू के अभ्यर्थी तो अभी ही शिक्षक उनके नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि उर्दू के शिक्षक के अधिकांश पद जो हैं वो खाली रह जा रहे हैं। और जहां पर उर्दू के शिक्षक के पद भी हैं लेकिन काउंसलिंग में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी जो है वो नहीं आ पा रहे हैं। प्रारंभिक विद्यालयों में 6ठी से 8वीं में भी जो है उर्दू शामिल है और इसलिए 6ठी से 8वीं कक्षा में उर्दू की पढ़ाई भाषा के रूप में होती है, इसलिए वहाँ शिक्षक की नितांत आवश्यकता होती है। बाकी खबरों को आप पॉज करके पढ़ लेंगे, जो मुख्य मुख्य खबरें हैं मैं उन पर चलता हूँ। अगर आप यहाँ देखें तो एक और खबर है कि भाई 400 नियोजन इकाइयों में जो शिक्षक नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से अब रद्द कर दी गई है। अब नोटिफिकेशन के बाद जो है वो फिर से काउंसलिंग होगी। यानी कि बिहार में जो शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया चल रही है वो घोर अनियमितता के कारण 400 नियोजन इकाई में ये प्रक्रियाओं को रद्द कर दिया गया है। अब पुनः नोटिफिकेशन लाने की बातें की जा रही हैं। गड़बड़ी का मामला क्या है कि विश्वविद्यालयों में सितंबर से पहले लंबित परीक्षाएं शुरू होने की संभावनाएं नहीं और महामारी के बीच सुरक्षित तरीके से परीक्षाएं कराने के तरीकों पर हो रहा है काम। ये शिक्षा मंत्री जो विजय कुमार चौधरी है उन्होंने कहा। लेकिन 400 नियोजन इकाइयों में जो शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया थी
वो रद्द कर दी गई है। अब नए सिरे से काउंसलिंग होनी है, पूरे मामले की जांच और दोषियों पर प्राथमिकी दर्ज करने की भी चर्चा है। और इसमें से सबसे अधिक ग्राम पंचायत की नियोजन इकाइयों में गड़बड़ी मिली है, जहां पे 5 से 12 जुलाई तक राज्य में जो है प्राथमिक शिक्षकों को लेकर के यानी कि पहली से 8वीं तक की जो नियुक्ति हेतु काउंसलिंग की गई थी, उस दौरान 15,836 जो शिक्षकों का चयन हुआ, जिन्हें बाद में नियुक्ति पत्र दिया जाना है। वहीं 10,229 पद जो हैं वो रिक्त भी रह गए हैं। और जो अनियमितता मिली है, उन अनियमितताओं के कारण 400 नियोजन इकाइयाँ जो हैं उनकी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो रद्द कर दी गई है। कई अखबारों ने इसे अपनी अपनी ओर से अपने अपने तरीके से जो है वो प्रकाशित किया है। पटना का हिंदुस्तान भी आप देख सकते हैं कि शिक्षा मंत्री ने जांच और प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है। मुजफ्फरपुर, शिवहर समेत कई जिलों की नियोजन इकाइयाँ इसमें शामिल है। अन्य खबरों की ओर अगर हम चलें तो एक अन्य महत्वपूर्ण खबर आप देख सकते हैं, इसी से रिलेटेड है कि शिक्षक भर्ती में जिस प्रकार से घपला घोटाला हो रहा है उसमें जवाब तलब भी किया गया है। दूसरी तरफ शिक्षक भर्ती में जिस तरीके से धांधली भी है, लगातार आप देखते आ रहे हैं। किसी भी शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया को ले ले, चाहे आप पहले से चली आ रही प्रणाली को ले ले या अभी तत्काल में एसटीटी की ले ले, लगातार धांधली की और अनियमितता की जो खबरें हैं वो लगातार उजागर होती रहती हैं। और शिक्षा मंत्री से लगातार पूछे जाने वाले सवालों में शिक्षा मंत्री ने अभी इस बारे में जो निर्देश दिया है कि दोषियों पर प्राथमिकी दर्ज होगी, 400 इकाइयों की पूरी प्रक्रिया रद्द कर दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इतने जो व्यवस्थित ढंग से, सो कॉल्ड व्यवस्थित ढंग से अगर शिक्षक ने बहाली की काउंसलिंग की बातें अगर सरकार की तरफ से और विभाग की तरफ से की जाती है, तो फिर ये प्रक्रियाओं पे जो बाधा उत्पन्न होता है ये किन के कारण होता है, इसके जिम्मेवार कौन है, और उन पर कार्रवाई की बातें सिर्फ अखबारों तक ही होगी या कार्रवाई धरातल पर भी होता हुआ दिखेगा, ये आपको आने वाला समय बताएगा। लेकिन शिक्षा मंत्री जी के निर्देश पर दोषियों पर जो प्राथमिकी की बातें हैं वो तो हो रही हैं, और काउंसलिंग की प्रक्रिया की जो मॉनिटरिंग है जिला के साथ साथ राज्य स्तर पर भी हो रही है। क्योंकि जिस प्रकार से विभागीय निर्देशों का अवहेलना किया जा रहा है, इसमें काउंसलिंग के लिए रजिस्टर में छेड़छाड़ करना हो या रोस्टर के बिंदुओं का उल्लंघन समेत कई अन्य मामले शामिल हो, सभी की जो है बातें चर्चाएं में है। और वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था की गई है, इस कारण से जो है कई प्रकार की जो अनियमितता है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। अगले खबरों की ओर हम चलें तो काउंसलिंग के पहले चरण में 40 से 50% जो पद हैं वो खाली रहने की पूरी आपको यहाँ पर उम्मीद थी, जो कि खाली रह गए हैं। आरक्षित वर्ग की जो अधिकतर सीटें हैं वो खाली रह गई हैं, जिसमें कि आप देखें कि विषय के हिसाब से अभ्यर्थियों की संख्या कम है और 30% जो अभ्यर्थी केवल सामाजिक विज्ञान में टीईटी हैं, शेष विषय में टीईटी धारकों की कमी है। और छठे चरण में 1 लाख अभ्यर्थी आए थे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, सामाजिक विज्ञान को लेकर के जो बातें कही जा रही हैं कि 30% अभ्यर्थी केवल सामाजिक विज्ञान में टीईटी हैं, ठीक है, और शेष जो है विषय में टीईटी धारकों की कमी है। यानी कि सामाजिक विज्ञान में जो है वो भीड़ ऑब्वियस है कि आपको देखने को मिलेगा, चूँकि एक ऐसा विषय जिसमें कि लगातार अभ्यर्थियों की संख्या जो है वो अधिक होती है। और विषयवार टीईटी उम्मीदवारों की भी जो कमी है, बीएड ने भी डीएलएड डिग्री धारकों को जो है वो ढकेला है। ऐसी खबरें यहाँ पर भी प्रकाशित की गई हैं कि बीएड को तरजीह देने से जो है दिक्कत आ रही है। और पद खाली रह जाने से शिक्षा विभाग परेशान है, लेकिन परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके पास आवश्यकता से अधिक टीचर क्वालिफाई बैठे हुए हैं। परेशानी केवल अखबारों के माध्यम से प्रदर्शित करने से नहीं होगा, आप धरातल पर उतरिए। शिक्षकों की कमी नहीं है, बस बहाली करने का एक नियत और मंशा जो है सरकार की स्पष्ट होनी चाहिए। अब जिस प्रकार से छठे चरण की प्राथमिक शिक्षक नियोजन की काउंसलिंग 12 जुलाई तक आयोजित था, 26,000 पदों पर 40% यानी कि 10,231 पद जो हैं वो रिक्त रह गए हैं और 4,000 ऐसे भी पद रह गए हैं जहां पर विभिन्न वजहों से काउंसलिंग नहीं हो पाई है। इस तरह ऐसे नियोजन इकाइयाँ जहां दिव्यांग अभ्यर्थी हों, चाहे अन्य प्रकार के कई अभ्यर्थी जिनको काउंसलिंग से वंचित रहना पड़ा है, उन सभी को लेकर के विभाग जो है वो परेशान है। और पद खाली रह जाने की सबसे बड़ी वजह आरक्षित कोटे के अधिकतर पद जो हैं वो खाली रह गए हैं। आरक्षित कोटे के योग्य अभ्यर्थियों की संख्या पद के अनुपात से बेहद कम है, जिसमें कि एसटी, एससी और आरक्षित वर्ग की दूसरी कोटियां भी नाम मात्र के लिए ही आवेदक सामने आए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी वजह कि विषय के हिसाब से टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की जो संख्या है वो उस हिसाब से अभ्यर्थी नहीं मिल पा रहे हैं, जिस कारण से प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल रही है। दूसरी बड़ी वजह की जो डीएलएड धारकों के साथ बीएड को तरजीह देने से जो प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल रही है, उसकी खबरें यहाँ पर प्रकाशित की गई हैं कि पद भरने में दिक्कत आई है, चूँकि बीएड वाले भी यहाँ पर आपको तरजीह के साथ, प्राथमिकता के साथ आगे आए हैं। और दूसरा यह कि लड़कियों के इस बार मेरिट में अच्छा स्थान बनाने से
वे अपने कोटि से पड़े यानी कि अपनी कैटेगरी से हट करके जनरल कैटेगरी की जो सीटें हैं उनमें सेलेक्ट हो रही हैं। और प्राइमरी शिक्षक संघ के अध्यक्ष मनोज कुमार ने माना कि प्राथमिक और मध्य में टीईटी उम्मीदवारों की संख्या कम रही, इस वजह से सर्वाधिक पद खाली हैं। और दूसरी सबसे बड़ी वजह अभ्यर्थियों की एक से अधिक जगहों पर उम्मीदवारी है, अभ्यर्थी कंफ्यूज होने की स्थिति में पहुंच ही नहीं पा रहा है, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो देखना होगा आगे किस प्रकार से सरकार इन सभी जो मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों को किस प्रकार से गवर्नमेंट हैंडल करती है। लेकिन फिलहाल के लिए जो कई खबरें थी जो कि आज के अखबारों ने प्रकाशित किया था, उन सभी खबरों से आप लोगों को रूबरू करवाना और फिर से नोटिफिकेशन निकाल करके 400 नियोजन इकाई में बहाली की प्रक्रिया को पूरा करवाना, ये सरकार की जिम्मेवारी थी और सरकार की जिम्मेवारी को अब अपनी जिम्मेवारी को अच्छे तरीके से निर्वहन करना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, अगले वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।